सरकार ने सब चीजों से बचने के लिए एक ढाल बनाई गैरसैंण मंडल के रूप में। जनता सब समझ चुकी है कि ये सरकार की कारगुजारी क्या है। कुमाऊं मंडल हो, गढ़वाल मंडल हो, पहले हम इन दो मंडलों में लड़ रहे थे, एक तीसरा मंडल गैरसैंण मंडल और हो गया। तो जनता का पैसा किस हिसाब से बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी ऐशो आराम के लिए ग्रीष्मकाल में चले जाएंगे गैरसैंण, कभी देहरादून में रहेंगे। देखिए, सरकार ने सब चीजों से बचने के लिए एक ढाल बनाई गैरसैंण मंडल के रूप में और एक बड़ी घोषणा की, ऐलान की, जिसकी जनता को जरूरत नहीं थी। आज उत्तराखंड की जनता को जरूरत है अच्छी शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की, और जो भी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, चाहे बिजली पानी हो, इन सब की जरूरत है। और उसके ऊपर सबसे बड़ी जरूरत आज राज्य सरकार को है अपने इनकम रिसोर्सेज को बढ़ाने की। आपने देखा होगा कल बजट पेश किया, उसमें हमारा जो अतिरिक्त कर के अतिरिक्त जो राजस्व है, जो इनकम आएगी, वो 6% है। उस 6% को बढ़ाने की जरूरत थी, तो सरकार ने वो ना करके गैरसैंण मंडल बनाया। और जबकि मंडल से ज्यादा जरूरत वहां पर आज जिलों की थी। कर्णप्रयाग जिले की मांग आती है, गैरसैंण जिले की मांग आती है, रानीखेत जिले की मांग आती है, डीडीहाट जिलों की मांग आती है। तो अगर सरकार ने ये जिले बना दिए होते तो कुछ जनता को नया देकर राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाते। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये ना करके केवल घोषणाएं की कि 25,000 करोड़ हम अगले 10 वर्ष में गैरसैंण में लगाएंगे। अब हम यहाँ कमिश्नरी बनाएंगे, यहाँ डीआईजी बैठेंगे, यहाँ कमिश्नर बैठेंगे, यहाँ दूसरे लोग बैठेंगे। और पौड़ी कमिश्नरी का हाल क्या है, आप देहरादून में लोग बैठे हैं कैंप ऑफिस बनाकर। तो आप देख सकते हैं कि सरकार अब चुनावी वर्ष में है और चुनाव को कुछ ही महीने रह गए। अब केवल जो घोषणाएं हैं वो जनता के दिमाग में घर कर जाए, इसलिए सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन जनता सब समझ चुकी है कि ये सरकार की कारगुजारी क्या है। जनता के जेब में पैसा नहीं है, जनता महंगाई से जूझ रही है, जनता को आज राहत चाहिए। और जो बजट भी आया उसमें भी जनता को कोई राहत नहीं मिली। देखिए, मंडल बनाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। आप देख रहे हैं कोई भी मंडल, चाहे वो कुमाऊं मंडल हो, गढ़वाल मंडल हो, पहले हम इन दो मंडलों में लड़ रहे थे, एक तीसरा मंडल गैरसैंण मंडल और हो गया। लोगों को डिस्ट्रिक्ट की ज्यादा जरूरत होती है। जहां तक अधिकारियों की बात है, सरकार में इतना मादा नहीं है कि वो अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे सके, निर्देश दे सके कि वो अपनी अपनी जगह पर जाके बैठे। अब सवाल यह है कि इसके पीछे है गैरसैंण राजधानी। ये 4 जिले जो रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये सबसे ज्यादा राजधानी की हिमायती थे कि गैरसैंण में राजधानी बननी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य निर्माण में गैरसैंण राजधानी नहीं थी। तो जो आंदोलन चलाया था, जो आंदोलन चल रहा था, इन 4 जिलों के ज्यादातर लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उन्होंने इसको एक सेपरेट मंडल बना दिया और उनकी मंशा गैरसैंण को राजधानी बनाने की नहीं है, और इसलिए ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको घोषित कर दिया गया है। हाँ। तो सरकार को यह बताना चाहिए कि वो स्थायी राजधानी 20 साल हो गए हैं, कब उत्तराखंड को स्थायी राजधानी अपनी कब मिलेगी और वो राजधानी कहाँ होगी, देहरादून होगी या गैरसैंण होगी, ये बताने में सरकार कतरा रही है। सरकार की हिम्मत नहीं है बताने की कि वो स्थायी राजधानी कहाँ बनाएगी। आप देख रहे हैं आज देहरादून भी अस्थायी राजधानी है और गैरसैंण भी अस्थायी राजधानी है। दो जगह विधान भवन बने हुए हमारे, एक और बनाने की बात यहाँ पर देहरादून में होती रहती है। तो आप जनता का पैसा किस हिसाब से बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी ऐशो आराम के लिए ग्रीष्म काल में चले जाएंगे गैरसैंण, कभी देहरादून में रहेंगे। जो आने जाने का खर्चा होगा, जो लाव लश्कर इधर से उधर जाएगा, ये तो तुगलकी फैसला है सरकार का कि आप अगर, या तो सरकार तब कुछ इससे बेहतर तब होता जब सरकार। अच्छा, आपकी पार्टी का पक्ष क्या है सर? स्थायी राजधानी कहाँ होनी चाहिए? जहां उत्तराखंड के राज्य निर्माण में नहीं थी राजधानी, वही होनी चाहिए। जो उत्तराखंड राज्य के समय में जो राजधानी थी, राजधानी वही होनी चाहिए, क्योंकि राजधानी से आम जनता को मतलब नहीं है। राजधानी जो उस वक्त लोगों की जनभावना थी, उसके हिसाब से वो तय हुआ था, उसी के हिसाब से राज्य आंदोलन लड़ा गया था। तो आज भी उत्तराखंड के लोगों की भावना वही है और राजधानी एक होनी चाहिए, स्थायी राजधानी होनी चाहिए। इसको सरकार को क्या दे, ये तो सरकार अकर्मण्य सरकार है। अपनी सुविधा के लिए वहां पर सरकारी लाव लश्कर क्षेत्र नहीं होना चाहता है, उससे जनता को क्या परेशानी गैरसैंण में राजधानी बनाने से, आप ये बताइए ना। ये तो इन नेताओं को वहां जाना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा, इनको ठंड लगेगी, इसलिए ये वहां नहीं जाना चाहते। अगर सरकार इच्छा शक्ति रख ले कि हमें अगले सत्र में परमानेंट वही शिफ्ट होना है, तो सरकार वहां पर जाती। ये सरकार की कोई क्लियर विजन नहीं है सरकार। अविकल जी, ठीक है नवीन जी, अविकल जी से सवाल किया। सरकार के पास कोई विजन नहीं है मैम, अविकल जी, सरकार के पास कोई विजन नहीं है। बेहतर होता कल का सत्र आखिरी सत्र होता गैरसैंण का, मुख्यमंत्री बोलते कि अगली बार राजधानी यहीं शिफ्ट होगी, राजधानी के हिसाब से निर्माण होता है, ये नहीं कि भटकाने के हिसाब से कभी ग्रीष्मकालीन, कभी मंडल होगा, कभी। ठीक है अविकल जी, बोलिए सर। वहां पर इन्वेस्टमेंट करे, इससे कुछ होना जाना नहीं है। सरकार जनता की भावना के साथ खेल रही है।